अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 13 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 8 मुकम्मल सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, फॉर द फंक्शन, ये फंक्शन हमें गिवन है जी 2x³ + x, कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टेजेंट। इक्वेशन ऑफ टेजेंट हमने फाइंड करनी है एट x = -1 और ये इंपॉर्टेंट है जी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इससे जो पहले वीडियो अपलोड की थी उसमें भी इक्वेशन ऑफ टेजेंट का फार्मूला बताया था आपको। इक्वेशन ऑफ टेजेंट का फार्मूला होता है y - y1 = m x - x1। अब इसमें जो x1 y1 ये तो पॉइंट के तौर पे यूज़ होगा, ये हमारे पास पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट होगा। और जो m है वो हमारे पास dy/dx के इक्वल होगा किसी पॉइंट पे। वो पॉइंट हमें क्वेश्चन में देखें दिया हुआ है x = -1। x की वैल्यू लाजमी जी, जितने भी ये क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ टेजेंट वाले उसमें हमें x की वैल्यू फाइंड है। इसके लिए जी हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक पॉइंट की और सेकंड हमें स्लोप m, ग्रेडियंट जिसे हम कहते हैं। डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे जब फाइंड किया जाता है तो वो ग्रेडियंट के इक्वल होता है। अब फर्स्ट टाइम में इसमें क्या करेंगे, जो फंक्शन हमें दिया हुआ है f(x) = 2x³ + x, इसका जी हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। लिखें जी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जो राइट साइड पे वेरिएबल आता है उसके रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव लेना होता है। इस लाइन का मतलब है कि लेफ्ट साइड पे भी dy/dx आ जाएगा और राइट साइड पे भी dy/dx आ जाएगा। 2 कांस्टेंट है, इसको डेरिवेटिव से शुरू में लिख लेते हैं, और x³ का डेरिवेटिव और प्लस x का डेरिवेटिव। और राइट साइड पे जी दोनों वैल्यूज़ का हमने अलग अलग डेरिवेटिव लिख लिया। अब f(x) का डेरिवेटिव आएगा f'(x), ऊपर इस तरह लाइन लगा देंगे, ये डेरिवेटिव को शो करता है। 2x³ पे पावर रूल यूज़ करें, 3x और पावर में से एक माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x 1 होगा जी। f'(x) = 6x² + 1, ये हमारे पास जी डेरिवेटिव फाइंड हो गया। अब फार्मूले में तो हमें m की ज़रूरत है, ग्रेडियंट की ज़रूरत है, स्लोप फाइंड करनी है हमने, तो बताया m किसके इक्वल होगा, डेरिवेटिव के किसी पॉइंट पे। और पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जी x = -1। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में जो आपका डेरिवेटिव आया है इसमें x की वैल्यू पुट कर लें। x की वैल्यू पुट करेंगे -1 और ऊपर स्क्वायर +1, m आएगा जी -1 का स्क्वायर +1, 6 + 1 7। ये हमारे पास जी ग्रेडियंट आ गया। स्लोप की हमें ज़रूरत थी, वो हमने पहले फाइंड कर लिया। अब हमें किसकी ज़रूरत है, अब हमें जी पॉइंट की ज़रूरत है, x1 और y1। x1 की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में बता दी हुई है उसने -1 है। तो फिर y कैसे फाइंड करेंगे, जो x की वैल्यू हमें दी हुई है वो इस इक्वेशन में पुट कर लें, इस फंक्शन में पुट कर लें। फंक्शन है जी हमारे पास f(x). अब f(x) लिख लें या y लिख लें, बात एक ही है। f(x) जो है हमारे पास ये y के इक्वल होता है, y = f(x) है। तो फिर इसमें f(x) की वैल्यू पुट कर लें जी 2x³ + x। अब जिधर हमें जो वैल्यू x की गिवन है -1 वो इधर पुट कर लें, जिधर जिधर x है उसकी जगह -1 लगा लें। -1 का क्यूब -1 -2 -1 आएगा जी, प्लस माइनस माइनस, और 2 1 -3 आंसर आ जाएगा। ये जी y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, पॉइंट आ गया जी -1 और y -3, और स्लोप भी हमें गिवन है, ग्रेडियंट 7 के इक्वल है। तो फार्मूला यूज़ करें y - y1 m x - x1। y1 की वैल्यू आएगी -3 या -y1 है तो यह आ जाएगा +3। स्लोप की वैल्यू 7, x और x1 की वैल्यू -1 है तो इधर भी एक माइनस है,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y प्लस 3 इज इक्वल टू 7x प्लस 7। इधर से अगर y की सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है तो वो आएगा 7x प्लस 7। 3 प्लस का राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये आएगा जी हमारे पास y इज इक्वल टू 7x और 7 में से 3 माइनस कर लें स्टूडेंट्स तो 4 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये जी हमारे पास टेजेंट लाइन फाइंड कर लिया हमने, इक्वेशन ऑफ टेजेंट लाइन जो क्वेश्चन में उसने हमें बोला था। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह का है और ये भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इक्वेशन ऑफ टेजेंट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी जी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अब हमने कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट मतलब के पॉइंट जो हम पी पॉइंट फाइंड करते हैं पहले भी, एक्स वाई की वैल्यू ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड द इक्वेशन ऑफ टेजेंट, और उसके बाद जी हमने इक्वेशन ऑफ टेजेंट भी फाइंड करना है। लेकिन इसके भी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक पॉइंट की और सेकंड हमें चाहिए टेजेंट लाइन। लेट करें जी, इसमें भी फंक्शन तो हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। लिखें जी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड पे डी ओवर डी एक्स लगाएंगे तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स आ जाएगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव और 1 का डेरिवेटिव। एक्स क्यूब पे पावर रूल यूज़ करेंगे तो आएगा 3x, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, माइनस 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x 1 और 1 का हमारे पास जी 0 आ जाएगा। तो डेरिवेटिव आया जी 3x स्क्वायर माइनस 2। अब हमें फाइंड तो करना स्लोप m जिसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, लिखें जी m इज इक्वल टू f डेरिवेटिव x एट x की वैल्यू हमें जी क्वेश्चन में गिवन है। किसी पॉइंट पे जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो वो हमारा इक्वल आता है ग्रेडियंट के। तो इधर x की वैल्यू पुट कर लें जी, x की जगह हम 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 2। तो 3 में से 2 माइनस कर लें तो ये हमारे पास आएगा जी 1। लें जी m तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। वो कैसे फाइंड करेंगे जी, क्वेश्चन में हमें वैल्यू x की गिवन है 1 और y इज इक्वल टू मैं बता चुका हूँ किसके इक्वल है, f ऑफ x के। f ऑफ x की वैल्यू पुट कर लें जो क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। अब जिधर जिधर x है उसकी जगह 1 पुट कर लें इसमें जी, तो आएगा 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1। तो 1 का क्यूब 1 के इक्वल ही होगा, 1 माइनस 2 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2। लें जी ये कोऑर्डिनेट तो हमने फाइंड कर लिया y। अब हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे लिखना है जी, लिखें जी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आएगा जी हमारे पास जी x और y, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। x की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 1 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया जी 0। अब हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेजेंट। तो लिखें जी इधर फार्मूला, इक्वेशन ऑफ टेजेंट का फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो इसमें पॉइंट हमारे पास आया 1 0, मतलब कि ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है और स्लोप हमने फाइंड किया 1 के इक्वल। वैल्यू पुट कर लें जिस फार्मूला में, y1 की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 1 और x1 आ जाएगा x1 की वैल्यू। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया जी, y इज इक्वल टू x माइनस 1। ये जी हमने इक्वेशन ऑफ टेजेंट फाइंड कर दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में। इसके बाद चलते हैं जी आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उम्मीद है कि पेपर में ये लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये। इसमें जी सिर्फ ग्रेडियंट फाइंड करना है ऑफ कर्व। ये अब हमें कर्व दी हुई है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन हमें दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x। फंक्शन का पहले आपको डेरिवेटिव लिखना होगा, लिखें जी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x।
तो लेफ्ट साइड पे एफ प्राइम एक्स ये डेरिवेटिव आ जाएगा, 3 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट एक्स का डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल की मदद से हमारे पास आ जाएगा 2x के इक्वल, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x1, तो ये आ गया जी 6x प्लस 2। अब हमें फाइंड करना है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास डेरिवेटिव आया है इस पे पॉइंट पुट कर लेते हैं, m इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स एट x इज इक्वल टू 1। मतलब कि जो डेरिवेटिव हमने निकाला एफ प्राइम एक्स, उसमें जिधर x है उसकी जगह 1 पुट कर लें, 6 इंटू 1 प्लस 2, तो ये आंसर आ जाएगा जी हमारे पास। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6, और 6 में जब 2 प्लस करेंगे तो वो 8 के इक्वल आ जाएगा। ये जी हमने अपना ग्रेडियंट फाइंड कर लिया। ग्रेडियंट को m से डिनोट किया जाता है, m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया जी 8। उम्मीद है स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 जो आज की वीडियो में करवाया है सब बच्चों को इसकी समझ आ गई होगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का कंसेप्ट मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों का क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।